भाई ये कहीं कोई स्वप्नलोक तो नहीं या स्वर्गलोक है या क्या ऐसा कहा जाए कि ये इस धरा का इंद्रलोक है जो मनुष्यों के लिए है। जो भी आपके सामने ये अलौकिक सौंदर्य को समेटे हुए जो नज़ारा आ रहा है ये बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों आप कैसे इस जगह पर पहुंच सकते हैं, इस जगह का क्या नाम है और इस जगह पर पहुंचने के बाद अपने जीवन में कौन सी आप गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाले हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल वाइल्ड स्टाइल जंगल कैंपिंग को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस जगह का संबंध पौराणिक काल से है, जहां भगवान श्री राम रावण का वध करने के पश्चात ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए शिव जी की तपस्या करने के लिए यहां आए थे। और दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडव भी अपनी कुल हत्या के पाप से मोक्ष पाने के लिए शिव जी की आराधना करने के लिए उनकी खोज में निकल पड़े थे। उन्होंने शिव जी की खोज की जो यात्रा थी काशी से आरंभ की, परंतु काशी में शिव जी उनको नहीं मिले क्योंकि वो इन पांडवों के कृत्य से बड़े नाराज थे और इनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए वो काशी से निकलकर उत्तराखंड की इन्हीं पहाड़ियों में एक नंदी के रूप में विचरण करने लगे। और बाद में जब पांडवगण भी यहाँ पहुँचे तो एक दिन भीम ने उनको इन्हीं पहाड़ियों में से किसी एक जगह पर चरते हुए देख लिया और पहचान लिया। और वो जगह आज उत्तराखंड में गुप्त काशी के नाम से जानी जाती है। बाद में गुप्त काशी से कुछ दूर उत्तराखंड के इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी की आराधना की और ये जगह आज तुंगनाथ के रूप में जानी जाती है। और यदि आप इस तुंगनाथ मंदिर पर पहुंच चुके हैं तो दोस्तों आपने विश्व के सबसे ऊंचे शिवालय पर पहुंचने का एक अभूतपूर्व गौरव हासिल कर लिया है। तुंगनाथ का ये जो मंदिर है समुद्र तल से लगभग 12,073 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चौपटा नाम के गांव से 5.5 किलोमीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग के माध्यम से करनी होती है। इस 5.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर आपको घने जंगल, बर्फ से भरी हुई पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, असंख्य धाराएं और चारों ओर बर्फ से ढके हुए पर्वत शिखर ये देखिए आपका हम बिल्कुल स्वागत तुंगनाथ करते टेम्पल हैं। के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से बर्फ दिखना स्टार्ट, बर्फ तो शुरू से ही दिख रही है बट अब अभी इस समय बर्फ हमारे बिल्कुल हाथों के रीच में है। ये देखो और ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई है ये, और वो रहा तुंगनाथ टेम्पल। अभी हमारी 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई और रह गई है। और इस तरह रुकते चलते हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे थे और जैसे जैसे हमारी मंजिल करीब आ रही थी वैसे वैसे ही बर्फ़ की चादर गहरी और मोटी होती चली जा रही थी, जिस पर चलना बहुत ही मुश्किल था। चूँकि हम इस बात को जानते थे इसलिए हमने नीचे में ही अपने जूतों के लिए स्पाइक्स ले लिया था, जिसके कारण हमारा चलना बड़ा आसान हो गया। क्योंकि रास्ते में हमने बहुतों को गिरते और फिसलते हुए देखा और अंततः कुछ समय के पश्चात हमने अपने आप को तुंगनाथ मंदिर के ठीक सामने पाया। और विश्व के इस सबसे ऊंचे शिवालय के सामने फ़ोटो खिंचाने के बाद हमने कुछ देर तक आसपास के सौंदर्य को जी भर कर निहारा, अपनी आँखों में, अपने दिलों में कैद किया। और चूँकि हम जानते थे कि सांझ ढलने वाली है, इसलिए हमें वापस लौटना भी था और हमने अपने वापसी की यात्रा धीमे धीमे आरंभ कर दी।
इस ट्रैक से नीचे आ रहे हैं तो जो बड़ी गजब बात देखने को मिल रही है कि ये देखिए इतना सारा सामान लेकर के भाई चढ़ रहे हैं, और जो चढ़ने वाले हैं इतने सारे सामान को लेकर, ये हैं हमारे भाई। भाई आपका नाम क्या है? गोविंदर रावत। तो गोविंदर जी ये बताइए कि एक ट्रिप के आपको कितने पैसे मिलते हैं? 1000 रुपये। तो एक दिन में आप 1000 कमा लेते हैं या फिर और भी ट्रिप करते हैं? 3 ट्रिप एक दिन में? ओ माय गॉड, ओ ज़बरदस्त आप बात बता रहे हैं। एक दिन में 3 ट्रिप करना, और देख रहे हैं दोस्तों, ये हम लोगों के तो 2 पानी की बोतल को लेकर के चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है, और ये भाई हमारे एक दिन में 3 ट्रिप करते हैं। तो आपका ट्रिप कितने बजे शुरू होता है? सुबह 6 बजे से। तो पहले 6 बजे नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं आप? ऊपर से नीचे। तो हम लोग तो 2-2.5 घंटे लग रहे हैं नीचे आने में। आपको कितना वक्त लगता है ऊपर से नीचे आने में? बस भाई, बड़े 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 ताज्जुब की बात है। भले आप एक दिन में 3000 रुपये कमा ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो आपकी मेहनत है वो हम देख सकते हैं। मैं तो भाई हैरान रह गया, और आपके जज्बे और आप लोगों की हिम्मत, साहस और पहाड़ों में रहने के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और बस यही चाहते हैं कि आप ऐसे कमाते रहें, आगे जीवन को चलाते रहें। तो चलिए गोविंदर भाई, फिर आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है? ओके। किंतु लौटते हुए भी प्रकृति अपने सौंदर्य का उपहार कुछ इस अंदाज में देना चाहती थी कि शानदार नज़ारे हमारी आंखों के सामने आते चले गए, और हमने भी अपने हृदय के स्मृति पटल पर इन लम्हों को हमेशा के लिए कैद कर लिया, और आनंद उठाते हुए नीचे उतर गए, क्योंकि तब तक शाम ढल चुकी थी। दोस्तों, चूंकि रात हो चुकी थी, इसलिए हम चौपटा से निकलकर लगभग 5-7 किलोमीटर आगे बनियाकुंड नाम की एक बड़ी ही खूबसूरत जगह पर रुक गए। हमें क्या मालूम था कि अगली सुबह हमारे सामने प्रकृति का एक बेहद ही चौंका देने वाला अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण नज़ारा आने वाला था। तो मेरे साथ आप भी इस नज़ारे का आनंद उठाइए। तो दोस्तों, जिन टेंट्स में जो आप सामने देख रहे हैं हम रुके हुए हैं, इसका किराया 2000 रुपये प्रतिदिन का था। इसमें आप 2, 3, 4 लोग भी रुक सकते हैं, परंतु इसमें खाना और नाश्ता इंक्लूडेड नहीं था। इस जगह की खूबसूरती को मैं क्या बताऊं। जैसे ही आपकी आँख खुलती है, सामने आपको नज़र आता है पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ सूरज, पर्वत शिखर जो बर्फ से ढके हुए हैं, रुपहले नीले हरे पहाड़, और चारों तरफ घना जंगल। इससे और कौन सी जगह ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है? दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल वाइल्ड स्टैलियंस जंगल कैंपिंग को सब्सक्राइब करिएगा, और उस पर अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। स्मार्ट लग रहे हो आप।
ठंड बहुत लग रही है यार, कपकपी छूट रही है मुझे तो। प्रकृति के ऐसे मोहक नज़ारों के बीच अपने किचन से अपनी पसंद का खाना बनाना एक अभूतपूर्व अनुभव रहा है, जिसका हमने पूरे कैंपिंग के दरमियान आनंद उठाया। हम भी जल्दी जल्दी अपना खाना बनाएं, खाएं और यहाँ से निकल पड़े, क्योंकि आज हमारा अपने शहर वापसी का दिन था। तो दोस्तों, अलविदा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड कश्मीर की यात्रा पर।